हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर में। जैसा आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हो चुका है। आज 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालाइज हम करने जा रहे हैं, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे और कंप्लीट ऑथेंटिक क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड वह ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। अंग्रेजी में उनके उपन्यास देहरा में आर टी स्टील गो के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्या थी? इसका आंसर है सेंट रैदास की। मीराबाई के सेंट रैदास की शिष्या कहा जाता है। गुरु रविदास और रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत है। रैदास ने जात पात के अंत का विरोध का कार्य किया था। रैदास सत्य गुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि भी दी जा चुकी है। रैदास ने रैदासीय तथा रविदासीय पंथ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य असम कितने देशों के साथ घिरा हुआ है? इसका आंसर है 2 देश। राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की से घिरी हुई है। असम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बैराक नदी की घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण से स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्र का 78,438 किलोमीटर में व्याप्त है। राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, और दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से, बांग्लादेश से, और पश्चिम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा घिरी हुई है। 22 किलोमीटर का भूभाग और राज्य का शेष भारत से जुड़ा हुआ है। अगला आंसर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का कदम निर्देश देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 50। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संगठन के बारे में है, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और अनुच्छेद 45 राज्य में बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? इसका आंसर है अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, किसने 3 परम रुद्ध सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को 3 परम शुद्ध सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए, जिसमें वंचिता को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी प्रगति का महत्व पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर सिस्टम को 130 करोड़ की लागत से पुणे, दिल्ली और कोलकाता में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया। परियोजना में कुल 850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इन सुपर कंप्यूटर का उद्देश्य विभिन्न विषयों के अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के सुविधाजनक बनाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) किससे संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य में अधीन किसी भी पद पर संबंध में धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, उद्योग, जन्मस्थान, निवास या इससे इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर है असम। बिहू असम में मनाया जाता है और इसे गरीबों का त्यौहार कंगाली बिहू के भी कहा जाता है। यह अक्टूबर के मध्य से मनाया जाता है और जब फसलें बढ़ रही होती है और किसानों के अन्न भंडार खाली होता है। बिहू कृषि और चावल से जुड़ा हुआ है। असम में 3 प्रकार का बिहू पर्व मनाया जाता है। भोगाली या माघ बिहू, जो जनवरी के महीने में आता है, और फिर उसके बाद रोगाली बिहू या बोहाग बिहू, जिसे अप्रैल में मनाया जाता है, और अंत में कोगाली या काटी बिहू, जो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत के पश्चिमी तट का विस्तार गुजरात तट से लेकर केरल के मैदान वास्तव में पश्चिमी घाट के पश्चिम में विस्तृत निमज्जित तटीय मैदान है। इस पर
मैदान के चारों भागों में विभाजित किया जाता है? गुजरात का तटीय मैदान, कोंकण का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान, मालाबार का तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तृत गुजरात तट से लेकर केरल के तट तक माना जाता है। गुजरात का तटीय मैदान इसे कच्छ और काठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान में भी बांटा जाता है। और कोंकण का तटीय मैदान महाराष्ट्र व गोवा के तटीय मैदान को कहा जाता है। कन्नड़ का तटीय मैदान कर्नाटक का तटीय मैदान इसे कन्नाडा तटीय मैदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पश्चिमी तट के मध्य बिंदु पर स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में, जहाँ 53 बंदरगाह है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में 40, आंध्र प्रदेश में 12 और का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा शाहमल की मृत्यु किस क्रांति में हुई थी? इसका आंसर है 1857 क्रांति। बाबा शाहमल 18 जुलाई 1857 को बड़का गांव के जंगल में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वे बड़ौत कस्बे के पास बिजरोल गांव में रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, लेकिन वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के बाद किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला क्वेश्चन, दल बदल कौन सी अनुसूची का है? इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। इसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था? इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था। यह आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ था। इस आंदोलन का जुनूनी राष्ट्रवादी की युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ खोला गया? इसका आंसर है लाहौर में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम का पहला स्कूल 1 जून 1883 को लाहौर में खोला गया था। इसकी स्थापना का महात्मा हंसराज और गुरु दत्त विद्यार्थी ने की थी। महात्मा हंसराज आर्य समाज के महान सदस्य का शिक्षाविदी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? आंसर है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातव राहत के। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 1,57,706। स्टार्टअप विकास 31 दिसंबर 2024 तक DPIIT की मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 502 से बढ़कर 1,57,706 हो गई है। रोजगार सृजन 31 दिसंबर 2024 तक स्टार्टअप ने 17.28 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरी सर्जित की, जिसमें IT क्षेत्र सेवा क्षेत्र से 2.10 लाख नौकरियों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज और व्यावसायिक और वाणिज्य सेवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य में पड़ा? इसका आंसर है पंजाब में। हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव पंजाब पर पड़ा था। पंजाब में हरित क्रांति की वजह से कृषि का उत्पादन बढ़ा, जीवन स्तर सुधरा और उपभोक्ता उत्पादों की मांग बढ़ी। पंजाब में गेहूं, चावल, कपास, चना, मक्का और बाजरा जैसे फसलों का उत्पादन बढ़ा है। कृषि मशीनरी के इस्तेमाल से कृषि का विकास और आधुनिकीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसका आंसर है रेल मंत्री के द्वारा। 2024 में रेल बजट केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। जुलाई 2021 में रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के लिए सुधार और आधुनिकीकरण योजनाओं को शुरू करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेल बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो भारतीय रेल के व भविष्य की योजनाओं को समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका और कार्यपालिका किस में आती है? इसका आंसर है मौलिक कर्तव्य है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही भारत सरकार के तीनों अंगों में से एक है।
इनके अलावा विधायिका भी सरकार का अंग है। न्यायपालिका कानून का सही मतलब निकालती है और कानून के मुताबिक काम न करने वालों को सजा सुनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और तथा वित्त अधिनियम और विनियोग अधिनियम धन विधेयक के उदाहरण। धन विधेयक का यह विधेयक होता है जो सरकार द्वारा कराधान, सार्वजनिक व्यय और उधार जैसे वित्तीय मामलों को संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान प्रबंधक निर्देशक एमडी कौन है? संजय शुक्ला इसका आंसर है। स्कूल उद्योग और को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में का हिस्सा माना जाता है? इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां शामिल होती है, जो कि पृथ्वी से कच्चे माल निकालने पर केंद्रित होती है। इसका अर्थ यह है कि स्कूल सेवा आधारित तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का उल्लेख है? इसका आंसर है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में राज्य के सार्वजनिक सेवाओं को कार्यपालिका शाखा से न्यायपालिका को अलग करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, धन्यवाद दोस्तों, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर आप वीडियो पर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।